हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीरे स्टडी पॉइंट पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी व्याकरण के उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में। तो चाहे आप किसी भी क्लास में हो या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी मास्टर ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे कि आपको उपसर्ग और प्रत्यय अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप उसे ज़िंदगी भर कभी नहीं भूलोगे और सिर्फ 5 सेकंड में आप पहचान सकोगे उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं उपसर्ग के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि उपसर्ग 2 वर्ड से मिलकर बनाएगा। पहला आएगा उप और दूसरा आएगा सर्ग। अब उप का मतलब होता है पास या फिर निकट और सर्ग का मतलब होता है बनाना। तो इस तरीके से उपसर्ग वो शब्दांश है जो किसी मूल शब्द के आरंभ में जुड़कर यानी आगे जुड़कर उसके अर्थ को बदल देता है और एक नया वर्ड बना देता है। इसी को हम कहते हैं उपसर्ग। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे हार एक शब्द है, अब इसके आगे हमने एक और शब्द जोड़ दिया प्र, तो अब ये वर्ड बन गया प्रहार। तो इससे एक नया वर्ड बन गया और उसकी मीनिंग भी डिफरेंस है। जैसे हार एक वर्ड है और उसके आगे अगर हमने जोड़ दिया वी तो बन जाता है एक नया वर्ड विहार। ठीक इसी तरीके से भाग्य एक शब्द है और अगर हम उसके आगे दू जोड़ दें तो बन जाता है एक नया वर्ड दुर्भाग्य। ठीक इसी तरीके से डर एक शब्द है, लेकिन अगर हम उसके आगे नी जोड़ देते हैं, एक नया वर्ड नी जोड़ देते हैं, तो अब नया वर्ड बन जाता है निडर। जैसे उपकार वर्ड को अगर हम 2 पार्ट्स में तोड़ें तो ये बनता है उप जमा कार। इसके अंदर जो उप है वो उपसर्ग है और जो कार है वो मूल शब्द है। ठीक इसी तरीके से परिभ्रम को अगर हम तोड़ें तो ये 2 वर्ड्स में टूटता है। पहला है परि जमा, दूसरा भ्रम। तो इसमें जो परि है ये उपसर्ग है और जो भ्रम है वो मूल शब्द है। ठीक इसी तरीके से अगर हम बात करें सुगंध की, सुगंध को 2 पार्ट्स में तोड़ें तो ये बनता है सु जमा गंध। इसके अंदर जो सु है वो है हमारा उपसर्ग और जो गंध है वो है हमारा मूल शब्द है। इसके अलावा सम्मान, तो इसके अंदर 2 वर्ड्स हैं सम जमा मान। इसमें जो सम है वो उपसर्ग है और जो मान है वो हमारा मूल शब्द है। ठीक इसी तरीके से अगर हम बात करें उपहार के बारे में, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। पहला है उप जमा हार, तो इसके अंदर जो उप है वो हमारा उपसर्ग है और जो हार है वो हमारा मूल शब्द है। इसके अलावा हम बात करें परिश्रम के बारे में, तो इसके अंदर जो परि है वो हमारा उपसर्ग है और जो श्रम है वो हमारा मूल शब्द है। इसके अलावा नेक्स्ट है निर्बल। मैं आपको इतने सारे एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ सो दैट अगर आपके एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन आते हैं तो आप बिल्कुल भी मिस्टेक ना करो, इसलिए मैंने आपको इतने सारे एग्जाम्पल दिए हैं। तो नेक्स्ट है निर्बल, तो इसके अंदर निर जो है वो हमारा उपसर्ग है और बल हमारा मूल शब्द है। इसके अलावा सत्संग, इसके अंदर जो सत है वो है हमारा उपसर्ग और संग हमारा है एक मूल शब्द। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं प्रत्यय के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, क्योंकि जब आप लाइक करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसी और बहुत सी वीडियोस बनाने के लिए। और जब आप वीडियो को शेयर करते हो तो जैसा कि आपको पता ही होगा, नॉलेज बांटने से बढ़ती है। और जब आप हमारी वीडियो पर कमेंट करते हो तो हमें ये पता चलता है कि हम अपनी वीडियो में और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि 5 मिनट की वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत और 1 से 2 घंटे का समय लगता है। तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और वीडियोस को ला सकें। और कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं प्रत्यय के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि प्रत्यय शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला है प्रति और दूसरा आएगा अय, जहाँ पर प्रति का मतलब होता है बाद में और अय का मतलब होता है चलने वाला। मतलब प्रत्यय वो शब्दांश होते हैं जो मूल शब्द के अंत में जुड़कर एक नया शब्द बनाते हैं। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, सफलता, सफलता के अंदर जो हमारा मूल शब्द है वो है सफल और अगर हम उसमें जोड़ देते हैं ता तो एक नया शब्द बनता है सफलता। तो इसके अंदर जो वर्ड है ता, ये हमारा प्रत्यय है जो कि सफल के पीछे जुड़कर एक नया शब्द बनाता है सफलता। तो ठीक इसी तरीके से अगर हम सुंदर वर्ड के पीछे ता जोड़ें तो बन जाता है सुंदरता। अगर हम पढ़ के पीछे जोड़ें आई तो बन जाता है पढ़ाई। ठीक इसी तरीके से अगर हम कृपा वर्ड के पीछे प्रत्यय आयु जोड़ें तो बन जाता है कृपालु। ठीक इसी तरीके से अगर हम बात करें श्रद्धा, श्रद्धा वर्ड है, इसके पीछे अगर हम प्रत्यय वर्ड लगाएं आलू तो बन जाता है श्रद्धालु। ठीक इसी तरीके से अगर हम आनंद शब्द के अंदर इत प्रत्यय जोड़ दें तो बन जाता है आनंदित। इसके अलावा अगर हम समाज शब्द के लास्ट में इक प्रत्यय जोड़ दें तो बन जाता है सामाजिक। इसके अलावा इतिहास शब्द के पीछे अगर हम इक प्रत्यय जोड़ें तो बन जाता है ऐतिहासिक।
इसके अलावा सुगंध शब्द के पीछे अगर हम इत प्रत्यय जोड़ें तो बन जाता है सुगंधित। इसके साथ ही गरीब शब्द के पीछे अगर हम ई प्रत्यय जोड़ें तो बन जाता है गरीबी। इसके अलावा सुंदर शब्द के पीछे अगर हम जोड़ें ता प्रत्यय तो बन जाता है सुंदरता। इसके अलावा पठ शब्द के पीछे अगर हम नीय प्रत्यय जोड़ें तो बन जाता है पठनीय। इसके अलावा मान शब्द के पीछे अगर हम नीय जोड़ें तो बन जाता है माननीय। इसके अलावा अपन शब्द के पीछे अगर हम त्व जोड़ें तो बन जाता है अपनत्व। सो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में, और इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आपके एग्जाम में कई बार वर्ड्स दिए जाते हैं और आपसे बोला जाता है कि इसमें उपसर्ग और प्रत्यय को अलग करो। तो ये कुछ आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गएंगे। आपको क्या करना है, इसके जो आंसर है वो आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं। तो अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, और हाँ, अपने 2 दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और उन्हें भी बताना इस वीडियो को अगले 2 दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए, बिकॉज नॉलेज बांटने से बढ़ती है। तो आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। कीप लर्निंग, कीप गोइंग।